कहते हैं वक्त बीतने के साथ साथ कुछ एक चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस कितनी बढ़ सी जाती है ना। अब लाइक आज से 20-25 साल पहले आप किसी के मुंह से अगर ये सुने कि उसको डिप्रेशन है तो सामने वाला हैरानी में देखता रहता था, ये डिप्रेशन, ओहो। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे, अगर किसी दिन उन्हें होमवर्क ज़्यादा मिल जाए या फिर क्लास में टीचर डांट दे तो बड़े प्यार से आकर कहेंगे मम्मा आज ना मुझे डिप्रेशन हो गया, ये आज ना मैं डिप्रेशन में हूँ। मतलब एवरी सेकंड चाइल्ड के मुंह से आप इस तरह की बातें सुन सकते हो। और वो बच्चे क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सुनते हैं लोगों से कि मुझे डिप्रेशन हो गया। एनीवे, ऐसे एक टर्म है फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि आज से काफ़ी साल पहले अगर हम सुनते तो हमें लगता कि वाह जी वाह, पैसा हम कमाएं और ये फाइनेंशियल प्लानर हमें बताएगा कि अपने पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें। क्यों जी? अगर हम कमा सकते हैं तो हम सही तरीके से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पर नहीं, अपने कमाए हुए पैसे को सही तरीके से एक एक जगह ऐसे इन्वेस्ट करना, ऐसे लगाना कि आप एक 7 स्टार लाइफ जी पाएँ, ये अपने आप में एक आर्ट होता है। और इसके लिए अगर आपको किसी से एडवाइस लेनी पड़े तो मुझे तो ऐसा लगता है अपने करियर की शुरुआत में ही ले लेनी चाहिए। जब आप जॉब ज्वाइन करें या फिर जब आप बिज़नेस शुरू ही करें, तभी आपको किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेनी चाहिए, रादर देन जब अपने 40s या 50s में पहुंच जाएं तब के बारे में आप सोचें। बहुत टाइम पहले की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर चीज़ थी, फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला, किसी ने उसे कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने कोई हवन करवाए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति मिलती ही नहीं थी। एक दिन अपना भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वो एक खेत के पास से गुजरा। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान फटे पुराने कपड़ों में अपने खेत को जोत रहा था, अपनी खेत को हल से जोत रहा था। और अपना खेत जोतने के बाद वो पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहा था। किसान के कपड़े देखकर राजा के मन में आया कि वो किसान को कुछ पैसे दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाएं। राजा किसान के सामने जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ और मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली हैं। अब जैसा कि खेत ये तुम्हारा है तो ये मुद्राएं भी तुम ही रख लो। किसान कहता है, नाना सेठ जी, ये पैसा, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें या फिर आप किसी और को दान दे दीजिए, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसान के मुंह से ये बात सुनकर राजा को थोड़ा अजीब लगा। वो बोला, पैसे की आवश्यकता किसी नहीं होती और भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं? सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही खुश रहता हूँ। किसान बोला, क्या सिर्फ 4 आने की कमाई करते हो और उतने में खुश भी रह लेते हो? ये कैसे संभव है? राजा ने हैरानी से पूछा। सेठ जी, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या फिर आपके पास कितना पैसा है। खुशी तो उस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। तो इन 4 आनों का तुम क्या क्या कर लेते हो? राजा ने थोड़ा सा किसान का मजाक उड़ाते हुए कहा। किसान भी किसी बेकार की बहस में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए आगे बढ़ते हुए उसने जवाब दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे किसान का ये जवाब समझ में का मतलब पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन अपनी सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों में से हर किसी ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर किसी के पास भी कोई जवाब ऐसा नहीं था जिससे कि राजा संतुष्ट हो पाए। अंत में राजा ने कहा, एक काम करिए, आप उस किसान को ही दरबार में बुलाइए। बहुत खोजबीन के बाद वो किसान मिला और कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश देकर गया। राजा ने किसान को उस दिन भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बिठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ,
तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह से खर्च करते हो जो तुम इतने खुश और इतने संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने किसान से कहा। किसान बोलता है, हुजूर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा, मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या फिर अन्य ज़रूरी कामों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। उसकी समस्या का समाधान हो चुका था और सबसे बड़ी बात, वो ये जान चुका था कि अगर उसे खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, तो उसे भी अपने कमाए हुए धन का सही सही इस्तेमाल करना होगा।